नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज। आपके साथ मैं हूं राहुल शर्मा। 17 सालों पुरानी दोस्ती टूटने के बाद अब एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने का दौर शुरू हो गया है। रविवार को बिहार प्रदेश बीजेपी के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बातों ही बातों में जेडीयू के खिलाफ सियासी तीर चलाए और लगे हाथों कांग्रेस के साथ न जाने की नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कांग्रेस को धृतराष्ट्र सरीखी पार्टी बताया। इस दौरान राजनाथ ने नरेंद्र मोदी का बचाव किया और कांग्रेस पर जहर बुझे तीर भी चलाए। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में नमो नमो के हुंकार भरने का आह्वान कर डाला। इस बीच बीजेपी की जुबानी जंग के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग ही दांव खेला है। उन्होंने राजनाथ को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर गलती से उनका मुंह खुल गया तो भाजपा परेशानी में पड़ सकती है। बहरहाल क्या है नीतीश के इस बोली के मायने और क्या है इस वाक युद्ध के मायने, इसे समझने के लिए शुरू करते हैं हमारी ये पेशकश सियासत की माया। पटना में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश कुमार को खूब कोसा गया और नरेंद्र मोदी के खूब जयकारे लगे। पार्टी की ओर से बूथों की सीडी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को सौंपी गई। कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए ठहाके भी लगाए रहे और वो पोस्टर भी दिखा जिसमें नरेंद्र मोदी बाघ की शक्ल में दहाड़ रहे थे और नीतीश कुमार बिल्ली की शक्ल में थे। लेकिन गठबंधन टूटने का दर्द बार बार नेताओं की जुबां पर छलक ही आता था। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने इशारों ही इशारों में नीतीश को काफी उल्हाना दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार को भी जमकर कोसा। माफ कीजिएगा, ये योग गुरु बाबा रामदेव का योग शिविर नहीं है, बल्कि पटना में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन है। आप सोच रहे होंगे कि ठहाके क्यों लगाए जा रहे हैं। ये राजनीतिक ठहाके हैं और नीतीश कुमार के कान तक पहुंचाने के लिए ठहाके कार्यकर्ताओं से लगवाए संगठन मंत्री रामलाल ने। लग रहा है कि आप खुश हैं। आपके खुशी का इजहार मुख्यमंत्री के पास तक भी जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बाली और धृतराष्ट्र से नीतीश कुमार को सचेत रहने की सलाह दी। इसके साथ गठबंधन करना हो कर लीजिए। मित्र होने के नाते आपको सुझाव देना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास कभी जाइएगा मत। आप चले गए, गलती किया। बाली के सामने जो भी खड़ा होता था उस व्यक्ति की आधी ताकत बाली में चली जाती थी। वही हालत जो है कांग्रेस की हो गई। आज तक नहीं बतला सकते किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वह राजनीतिक पार्टी उसने रिश्ता जोड़ा हो कांग्रेस के साथ और हिंदुस्तान की राजनीति में उसे फलने फूलने का कभी अवसर प्राप्त हुआ हो, यह कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस पोस्टर को देखिए जो कुछ समय के लिए सम्मेलन में दिखा, फिर जल्दी ही हटवा दिया गया। इसमें कैसे गरज रहे हैं नरेंद्र मोदी और कैसे नीतीश कुमार म्याऊं कर रहे हैं। देखिए, राजनाथ सिंह ने सवाल किया कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों का सम्मान कुछ भी नहीं था जो इस तरह बेइज्जत किया गया उन्हें। लेकिन मैं जानता हूं दोस्ती तोड़ते समय भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारा दूसरा दोस्त किसी भी सूरत में जलील न होने पाए, वो दुखी न होने पाए। हमारे बिहार सरकार के मंत्रियों को आपने बर्खास्त कर दिया। क्या हमारे बिहार सरकार के सारे मंत्री के स्वाभिमान शून्य हैं? उत्तराखंड में मारे गए सैकड़ों लोगों के लिए कार्यकर्ताओं ने मौन भी रखा और राहत के लिए दान पेटियों में दान भी दिया। सिकटा के निर्दलीय विधायक दिलीप वर्मा ने बताया कि कैसे उन्हें मंत्री पद का लोभ दे खरीदने की कोशिश की गई। बीजेपी सांसद शहनवाज हुसैन ने मुस्लिमों को बांटने का आरोप लगाते हुए टोपी राजनीति को बेपर्द किया। ये एनएन शाही जनता दल यू के अध्यक्ष नीतीश कुमार के तरफ से हमरा टेलीफोन कैले कि अब हमार पार्टी के सपोर्ट करा, जब कहीं टूट के सवाल ना उठत रहे। ओकरा 5 दिन बाद बहिल कि हमार पार्टी के सपोर्ट करा और कैबिनेट पोस्ट तोरा ओथ ले लो। और मैं पूछना चाहता हूं अल्पसंख्यकों को, नीतीश जी आपने तो सबको बांटा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित,
अगड़े में ये, उसमें ये, पार्टियों को बांटा, दल को तोड़ा। खुदा के वास्ते अक़लियत के लोग बहुत कमजोर हैं, इनको जात पात में बांटने की कोशिश मत कीजिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता खुश हैं पर जनता दुखी। 27 अक्टूबर को हुंकार रैली में गांधी मैदान भर देने की बात हुई और 2014 में 40 सीटों पर कब्जा का दावा भी। उत्तराखंड मामले में बिहार सरकार की संवेदनहीनता को कई तरीके से उन्होंने सामने रखा। उनके लिए आपने दिल्ली पहुंचने पर गाड़ी का भी इंतजाम नहीं किया। एक पूर्व मंत्री, उसको टैक्सी करके अस्पताल जाना पड़ा। 17 साल की दोस्ती और 7.5 साल के गठबंधन का आपने ये सजा हम लोगों को दी है। 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में जब नरेंद्र मोदी आएंगे, संबोधित करने राजनाथ सिंह आएंगे, मैं आपका आह्वान करने आया हूं कि 27 अक्टूबर ये हमारा पहला पड़ाव होगा संघर्ष का। अगले 3 महीने दिन रात मेहनत करके और गांधी मैदान को भर देना है। आज तक गांधी मैदान में जैसी रैली नहीं हुई, उस प्रकार की रैली करके जनता के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों का जवाब देना है। लोकसभा में नीतीश कुमार से बदला लेने का बीजेपी ने ठान लिया है। इसी के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर कई तरह से जेडीयू के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान चंद्रमोहन राय की नाराजगी साफ सामने आ गई। वो न तो मंच पर बैठे और न ही भाषण दिया। राजनीति में दुश्मनी भी अजीब होती है और दोस्ती भी अजीब होती है। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार को कई तरह की नसीहतें दी। सबसे महत्वपूर्ण ये कि उन्होंने सुझाव दिया कि नीतीश कुमार धृतराष्ट्र से बच के रहें। ये भी सुझाव दिया कि बाली के सामने न जाएं। धृतराष्ट्र और बाली कांग्रेस को उन्होंने कहा और नीतीश कुमार को सचेत किया। इस राजनीतिक उपदेश के मायने आप भी समझिए। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियमवद, आर्य न्यूज पटना। तो ये है सियासत की माया, सियासत के शतरंज की चालें बिहार में बखूबी चली जाती हैं और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के जब नेता आते हैं तो वो भी अपना राग अलापते हैं। और कहीं ना कहीं 17 सालों पुरानी दोस्ती टूटी है। 7.5 साल तक सरकार में रहे दोनों, बीजेपी और जेडीयू अलग हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी अपना गुस्सा जाहिर करेगी ही। और यही वजह है कि अब बीजेपी ने खुलकर जेडीयू के खिलाफ आग उगलनी शुरू कर दी है। बहरहाल इसी पर है हमारी आज की खास पेशकश सियासत की माया, और मौजूद हैं 3 खास मेहमान स्टूडियो में चर्चा करने के लिए। सबसे पहले प्रोफेसर रामकिशोर सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, नवल किशोर यादव जी हैं, एमएलसी हैं आरजेडी के, और विनोद शर्मा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आते हैं रामकिशोर जी, सबसे पहले आपके पास ही, ये क्या मतलब है धृतराष्ट्र का और साथ ही बाली का शक्ति लेने वाली जो बातें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने कही? देखिए, उन्होंने जो ऐतिहासिक उदाहरण है उसको उन्होंने दिया कि जो लोग गैर कांग्रेसवाद में पले हैं, बढ़े हैं, अगर वो कांग्रेस के पास जाएंगे तो जिस प्रकार से महाभारत युद्ध के बाद जब आलिंगन सभी पांडवों से कर रहे थे महाराज धृतराष्ट्र, तो श्री कृष्ण ने भीम को नहीं भेजा, भीम का पुतला भेजा, चूँकि कौरव पुत्रों में सर्वाधिक का भीम के ही हाथ मारे गए थे। जिस प्रकार से गैर कांग्रेसवाद में कांग्रेस सत्ता से च्युत हुई, उसके एमपी हारे, एमएलए हारे, कई राज्य सरकारों से हो गई, तो उन्होंने कहा कि अगर जब वहाँ जाइएगा तो जिस प्रकार की गुस्सा होता है धृतराष्ट्र को था अपने पुत्रों के मारे जाने से, सत्ता जाने से, और वह लोहे के टुकड़ा जब भेजा गया तो उसको उन्होंने दबा करके और चकनाचूर कर दिया था। और बाद में वो रो भी रहे थे, जो देखा गया है कि हमने भीम की हत्या कर दी गुस्से में। तो कांग्रेस पार्टी के पास भी एक फंडा है, वह फंडा है सीबीआई का। जो लोग उनके पास जाते हैं उन पर झूठे सीबीआई के मुकदमे लाद दिए जाते हैं। उसी का परिणाम है कि एक दूसरे को धूर विरोधी मायावती जी भी समर्थन कर रही हैं और मुलायम सिंह जी भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो भाग गई छिटक करके, और नवीन पटनायक कभी सटे ही नहीं। तो उन्होंने अपने साथी, चूँकि नीतीश जी से हम लोगों का संबंध है बहुत पुराना है, सोशलिस्टों से
हम अपने 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में जो देखते हैं 73 से आज तक 40 वर्षों के, तो हम लोग 28 वर्ष साथ रहे हैं जी। जिसमें केंद्र की सत्ता में रहे, राज्य की सत्ता में रहे, और चाहे जेपी आंदोलन हो या बोफोर्स आंदोलन हो, हम सब लोगों ने सोशलिस्टों के साथ मिलकर के शासन किया है, तो संघर्ष किया है। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मित्र होने के नाते उनको चेतावनी दी। चलिए, चेतावनी जारी की है विनोद शर्मा जी आपकी पार्टी के खिलाफ कि भाई अगर जाओगे उसके पास तो बाली है, कांग्रेस सारी शक्ति ले लेगा, हनन कर लेगी कांग्रेस पूरी तरह से। देखिए, रामकिशोर बाबू ने अभी स्पष्ट कर दिया कि इन्होंने शासन किया है जी सोशलिस्टों के साथ मिलकर के, इन्होंने कोई समाज सेवा नहीं किया है। और जहां तक राजनाथ सिंह जी की बात है, वो ऐसा लगता है कि बिहार के नेताओं से ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ के गठबंधन टूटने से वो आपा खो चुके हैं, सच्चाई यही है। क्योंकि पेट में दर्द इन लोग का हो रहा है, पेट पर लात मारा है नीतीश जी ने। बहुत बहादुरी का काम किया है कि बहुत लेट से ही सभी इनके जो लूट राज चल रहा था, जिसको स्वीकार किया आज मंगल पांडे जी ने, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि ये भ्रष्टाचार का माने डूबा हुआ है शासन और कुशासन का शासन है। आज ही इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है। इसका मतलब कि ये लोग भ्रष्टाचारी थे और लूट रहे थे पूरे राज्य को, उसको नीतीश जी ने रोका। वो समझ गए कि भाजपा वाले जो मंत्री चलिए, नीतीश जी ने रोका या नहीं रोका, ये देखने वाली बात है। नवल किशोर जी, उसी दर से राजनाथ सिंह जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, नवल किशोर जी से ये बात कर लेते हैं। ना वो बीजेपी की तरफ है, ना वो कांग्रेस की तरफ है, और उनका जो शासनकाल चला है वो खुद भी जानते हैं। किसने किसको रोका? नवल किशोर जी, क्या लगता है आपको कि नीतीश बहुत अच्छा शासन चलाया इतने दिनों तक? देखिए, एक है सांपनाथ और एक है नागनाथ जी। बिहार की जनता के साथ एक प्रॉब्लम है, उगलो तो कोढ़ी और निगलो तो आंधर। उस स्थिति में बिहार की जनता और बिहार की राजनीति आके फंस गई है। ये दोनों पाखंडी हैं, दो पाखंडियों की जमात इस राज्य को सुशासन के नाम पर दुशासन के तरह वस्त्र हरण किया 8 वर्षों तक। और आज ये चूंकि ये वो वस्त्र हरण करने में बिहार के जनता को, आज आप देख लीजिए जितने कुकर्म बिहार में हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ ननद और भौजाई के तरफ, जो गांव में जो ननद और भौजाई की जो झगड़ा होता है उस तरह से झगड़ रहे हैं। उसका कारण यह है, गलती दोनों किया है। इस राज्य में शिक्षकों के नाम पर शिक्षा को गुलाम किया, दोनों ने किया। इस राज्य में इंसेफेलाइटिस से गरीब के बच्चे मरे, ये दोनों कोई नहीं देखने गए। इस राज्य में आप देखिए शिक्षा का पूरी तरह से खात्मा कर देना। इस राज्य में एक नया दोनों ने रिसर्च किया कि सिपाही के बहाली में रिटन एग्जामिनेशन और मास्टर की बहाली में सर्टिफिकेट लाओ, डिग्री लाओ, नौकरी पाओ। एक अजूबा एक्सपेरिमेंट करने वाली सरकार। तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ कह भी नहीं सकते। और मेरी स्थिति यह है कि इन्होंने जो कहा था कि ये जंगल राज के खिलाफ हम स्थापित होना चाहते हैं, बिल्कुल आरजेडी के कुशासन के खिलाफ जी, ये दोनों पाखंडियों के जमात ने मिलकर बिहार के जनता के आंख में धूप झोला। और आज वो बात सामने आ गई कि ये बिहार के जनता के लिए दोनों नहीं थे, ये दोनों अपना पेटी भरने के लिए और बिहार के लोगों को अपमानित करने के लिए, और अपमानित करते करते एक, अगर आप कहें तो एक छोटा सा मैं चुटकुला कहूं, बहुत बिहार की जनता स्पष्ट हो जाएगी। सियार और हाथी की दोस्ती हो गई जी। तो एक बार ऊख का खेत था, हाथी ने कहा और सियार ने कहा कि चलो हम लोग ऊख खा लेते हैं। ऊख खाया, सियार का पेट छोटा था, वो कहा कि देखो हमारा पेट भरता है तो हम हुआ करते हैं। हाथी ने कहा मैं बड़ा काया हूं, थोड़ा मुझे खाने दे। कहा कि नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता हूं। तो सियार ने हुआ किया, गांव वाले अगोरने वाले आए, हाथी को बहुत मारे, हाथी चोटाया हुआ था। फिर कुछ दिन के बाद हाथी और सियार दोनों भाग के आ गए और एक दरिया था जिसमें बड़ा पानी था। सियार के मुंह में पानी आया और कहा कि हाथी भाई जरा चलो ना शिकार करते। तो हाथी ने कहा चलो। तो इस बार सियार भी खाया और हाथी भी खाया। जब फिर दरियाओं में लौटने लगा तो हाथी ने कहा जरा हमको नीचे जाने का मन करता है। सियार ने कहा मैं छोटा काया हूं, डूब के मर जाऊंगा। कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये दोनों की स्थिति यही है, आपने ये एक स्थिति का पेट बड़ा, एक का पेट छोटा। ये दोनों खाने में मशगूल थे और हमारे लिए आप लोगों ने नेशनल हाईवे खाली है। आप लोगों ने सिर्फ खाया है, कोई काम विकास कार्य आप लोगों ने नहीं किया।
इतने 7.5 सालों के शासनकाल के दौरान की अगर बात की जाए, ये यहाँ पर आरजेडी आरोप लगा रही है। बहरहाल आरोप और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है वो हम एक बार जनता को बता दें कि जेडीयू से अलग होने के बाद पहली बार पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस से दूर रहने की नसीहत दी है और साफ तौर पर उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। राजनाथ ने जेडीयू और खास तौर पर नीतीश कुमार से पूछा कि नरेंद्र मोदी का मामला क्यों इस तरह से बड़ा मुद्दा बन गया, जबकि इस मुद्दे पर पिछले 11 सालों से नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे हुए थे। वहीं राजनाथ ने जेडीयू को कांग्रेस से दूर रहने की नसीहत दे डाली और कहा कि कांग्रेस के साथ रहकर कोई फल फूल नहीं सकता। ये बातें यहां पर उन्होंने कही हैं। अरे आपका रिश्ता हमसे था, हमारा भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ आपका रिश्ता था, और आप जानते हैं कि कमल के पत्ते पर यदि पानी भी पड़ जाता है तो वह मोती की तरह दिखाई देता है, लेकिन कमल के पत्ते से वह पानी हट जाता है तो उस पानी को फिर कोई पूछता नहीं है। इस सच्चाई को भी हमको समझना। धृतराष्ट्र आलिंगन नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र आलिंगन की बात मैं क्यों कर रहा हूं? कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। पांडवों ने जब विजय प्राप्त की थी तो धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्होंने आशीर्वाद चाहा था। आज तक नहीं बतला सकते किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कि वह राजनीतिक पार्टी उसने रिश्ता जोड़ा हो कांग्रेस के साथ और हिंदुस्तान की राजनीति में उसे फलने फूलने का कभी अवसर प्राप्त हुआ हो। यह कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्ती तोड़ते समय भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारा दूसरा दोस्त किसी भी सूरत में जलील न होने पाए, वह दुखी न होने पाए। बहनों भाइयों, लंबे समय तक यदि कोई दोस्त रहा हो और अपने किसी दोस्त को इस तरीके से जलील करे तो मैं समझता हूं भारत का सभ्य समाज इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। इस सच्चाई को भी करना है। 2002 से लेकर 2013 तक एनडीए चलती रही, आप भी उसके पार्टनर थे, लेकिन आपने कभी भी नरेंद्र मोदी का मुद्दा नहीं उठाया। आपने यह कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। केवल चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित करने के बाद ही जैसे लगता है कि आपकी आंख खुल गई हो। हमारे और आपके रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है। हम लोगों के समय यदि 40, 42, 45 हुआ करती थी तो आज उस रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 60 तक पहुंच गई है। उस समय जब हम लोगों की हुकूमत थी तो हिंदुस्तान का रुपया अंतरराष्ट्रीय जगत की नजरों में जवान था, लेकिन आज रुपया कांग्रेस की हुकूमत में यह सीनियर सिटीजन बन गया है, वरिष्ठ नागरिक बन गया है। 60 वर्ष से ऊपर की इसकी उम्र हो गई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो बीजेपी को भारी परेशानी होगी। गठबंधन टूटा है, उस दिन तक रास निकालते न रहेगा। लेकिन सर राजनाथ जी ने कहा है कि हम अगर बोलेंगे तो लोग ज्यादा परेशानी में पड़ेंगे। और अब सीधे चलते हैं रामकिशोर सिंह जी के पास, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर जुबान खोली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया यहाँ पर। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आखिरकार इन बातों में? क्या है बीजेपी के कौन से राज हैं जो उनके पास हैं, जो खुल जाएं तो बहुत समस्या हो सकती है? जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो उस पर मैं क्या कमेंट्स दूं। लेकिन नवल भाई जो कह रहे थे, मुझे अभी सरकार से अलग हुए ये 9वें दिन है जी, 8 दिन पूरा हुआ, 9वें दिन आज है। तो कल तक जब हम सरकार में थे तो विकास था, शांति था, कानून व्यवस्था था, प्रगति थी, मिल्लत था, भाईचारा था। तो 8 दिन में तो कोई ऐसी घटना नहीं घटी है कि मैं उस सरकार के आलोचना करूं जिस सरकार के मैं सहभागी 7.5 वर्षों तक था। आज वह समय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना करे और जदयू भाजपा के मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना करें। यह कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। एनडीए शासन काल में जो भी अच्छा हुआ
जो उसके शेयरर हम दोनों हैं, और जो कुछ भी अगर उसमें कुछ करना बाकी रह गया या जैसा हम करना चाहते थे नहीं हुआ तो उसके भी हम भागीदार हैं। तो इसलिए नहीं, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन वीरचंद्र पद पर क्या हुआ खुद बताएंगे आपको यहाँ पर। नवल किशोर जी क्या हुआ? नहीं बताइए, वीरचंद्र पद पर क्या हुआ है आप ही बता दीजिए। उस समय में जिस तरह से झड़प हो गई, शुरू हो गई बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच, सिर्फ फुटअव्वल हुआ, वो क्या था फिर? देखिए, उसके लिए मैं राहुल जी बहुत चैनलों पर जवाब दिया हूँ जी। वह कुछ उधकी धिया होते हैं जिनको मैंने नहीं देखा था समता पार्टी में, जिनको मैंने जेडीयू का जब बना तो संघर्ष काल में नहीं देखा। हम लोगों का लंबा संघर्ष काल रहा है 10 वर्षों तक। जब सत्ता आई तो विभिन्न दलों से घूमते हुए वो आरजेडी में भी गए थे, आरजेडी से यहाँ आ गए बिना कोई प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के, बिना उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से खरखाही में, और वो ले करके कुछ लोगों को लाठी डंडा से लैस होकर के लाठी में झंडा लगा करके, और वह बीजेपी ऑफिस के पास झगड़ा करने आए कि ताकि हम झगड़ा करें, महिला के में वस्त्र खींचें, किसी को 2-4 थाप मारें। तो बीजेपी वाले भी कार्यकर्ता इसके रिएक्शन में हमको पीटें, हम घावाहिल हो जाएं, हम जाके हॉस्पिटल में पड़े, और बीजेपी जेडीयू के बड़े बड़े नेता हमको देखने आवे, सवाल ये और फिर हमको एमएलसी बना देवे। यह बिल्कुल घटिया नाटक था। और इस एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो जानबूझ करके उन नेता ने किया, बिहार में इस प्रकार से जेडीयू और भाजपा या अन्य दल के भी बंदी में, जब हम लोग जेपी आंदोलन करते थे तभी ये कांग्रेस के साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन मसला यहाँ पर बिहार के बीमार होने का है। जो स्थिति अभी है, फिलहाल है, उसमें बिहार कहाँ है? विकास से कोसों दूर है। नवल किशोर नहीं, विकास में हम हैं, विकास से कोसों दूर हम नहीं है। आज अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है विकास का तो यह एनडीए शासन का देन है। इसका श्रेय जाता है भाजपा को भी और जदयू को भी। चलिए नवल किशोर जी, देखिए, जो दिखाई दे रहा है, भाई राम किशोर जी कह रहे थे, दिखाई जो दे रहा है वही दिखाई दे रहा है कि सामूहिक बलात्कार हुए पटना में, सारे चैनल छाती पीटते रहा, बिहार के लोग छाती पीटते रहे, और आप लोग दोनों मिलके उसको बचाते रहे जो रेपिस्ट था। आपको दिखाई वही पड़ता है कि 42 बार एक लड़की ने सीतामढ़ी के एसपी को पत्र लिखा और उसको यौन शोषण हो रहा था, प्रोटेक्शन नहीं मिला, उसने अपना नोट लिख के और आत्महत्या कर ली। आपको दिखाई यही पड़ा कि फारबिसगंज में एक नौजवान को कुचल के मारा जा रहा था। आपका दिखाई शिक्षा को, आपने जो गांव और गरीब के बच्चों को पढ़ने का जो शिक्षा है, जिस तरह से शिक्षकों को, महिलाओं को आपने बेरहमी से दोनों ने मिलकर अहंकार में पीटा, बेतरह बेइज्जत किया, बेआबरू किया, जिस तरह से पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, वही दिखता है। आप 5 ऐसे, आप बताइए, आप प्रोफेसर हैं, इस राज्य में 8 साल आप साथ काम किया है, एक स्कूल, एक कॉलेज जो आप बताइए कि जनरल एजुकेशन में गांव और गरीब के बेटों को पढ़ने के लिए बनाया होगा, तो वो कहीं बिहार के धरातल पर नजर आ रहा। आपने बनाया चाणक्य विद्यालय, जिसके फीस 3 लाख है, वो गरीब के बेटा के लिए नहीं पढ़ाया आपने बनाया जो हमारे जैसे, आप जैसे अभिजात वर्ग हैं उनके लिए बनाया। लेकिन आप एक भी बता दीजिए कि शिक्षा में, जो हमारा राज्य का सबसे बड़ा विकास का जो कारण बन सकता है, किसी देश में 2 तरह के पथ होते हैं, एक ज्ञान पथ और एक राजपथ। आपने राजपथ को बना के पैसा लूटा, लेकिन ज्ञान पथ में इतना बड़ा गड्ढा भर दिया कि आने वाला 40 साल तक आप दोनों को माफ नहीं करेगा। और आप लोग को वैसा ही बात करते हैं जो पति पत्नी में डाइवोर्स होता है, तो वकीले को पत्नी भी वकील को ही अपनी दुखड़ा सुनाती है, जनरल लोगों को नहीं सुनाती है, और पति भी वकील को ही सुनाते हैं, जनरल लोगों को नहीं सुनाते हैं। लेकिन जब कोर्ट में बहस होता है तो सारे लोग जान जाते हैं। आप कितना छुपाना चाहिएगा दामन को, जो दामन आपके रंगे हैं वो बिहार की जनता देख रही है। और यह कह के कि हम पाखंड निर्मित करके हम जंगल राज, जब गरीबों का राज, हम जंगल राज को खत्म कर रहे हैं, ये वही ताकत है जिसने कर्पूरी ठाकुर को हरास किया,
ये वही ताकत है जिसने विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल कमीशन में हरास किया। ये वही ताकत है जो आज दोनों मिलकर चला रहे थे और दोनों वापस में दो स्वार्थी तत्वों का वापसी टकराहट है और बिहार की जनता देख रही है। विनोद शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरह से अभी बीजेपी और जेडीयू के बीच में सियासी जहर बुझे तीर चल रहे हैं और बीच में कांग्रेस के साथ जो नजदीकी आई है जेडीयू की, काफी मौका मिल रहा है बीजेपी को बोलने का? देखिए, आश्चर्य होता है कि आज इनके प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगाते हैं, बहुत तरह तरह के आरोप लगाए हैं इस सरकार पर कि भ्रष्ट सरकार है, कुशासन की सरकार। आज बयान छपा इनका। उससे पूर्व सुखदा पांडे जी ने जिस दिन मंत्री पद से बर्खास्त हुई उस दिन कहा कि मैं अब चुप नहीं रह सकती हूँ, मैंने बहुत सहा, इस सरकार की पोल खोल दूंगी। इनके सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि जो भी काम हुए हैं केंद्र की योजनाओं से हुआ है, सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो यहाँ तो जो भी काम हुआ है निश्चित रूप से केंद्र की जो 16 परियोजनाएं चल रही उससे हुआ है। और आज इनके शाहनवाज जी को दर्द हो रहा है कि नीतीश जी ने बांट दिया, सबको जाति में बांट दिया। आप ही तो बंटवा रहे थे बैठ के, नीतीश जी तो बांट रहे थे आपके एक्शन पर, क्योंकि आपने लाया था नीतीश जी को पहली बार भी आपने लाया, दूसरी बार भी आपने लाया। लालू जी के साथ थे पहले बीजेपी वाले भी, आज लालू जी पर आरोप लगाते हैं। और इनका तो गठबंधन कांग्रेस से कहते हैं कि खा जाता है, ये तो खा जाते हैं। इन्होंने झारखंड में खा गए सरकार। इन्होंने साफ तौर पर कहा है, कांग्रेस पे आरोप लगाया कि साहब कांग्रेस से सटकर कोई आज तक तरक्की नहीं कर सका कोई एक राजनीतिक दल। कांग्रेस इतिहास में बता तरक्की किया, कांग्रेस से जो भी किया है तो तरक्की करा। ये तो बतावे मायावती को खाने का प्रयास किया लेकिन सक्षम थी, बच गई। झारखंड में खा गए लोग, येदुरप्पा को खा गए, जो भी इनके साथ गठबंधन किया। लेकिन ये तो कहते हैं कि भाई मायावती है और समाजवादी पार्टी के जो हैं वो सीबीआई का जो जिन्हें रामकिशोर जी आप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। सीबीआई का इन्होंने किया होगा दुरुपयोग, हम लोग नहीं करते हैं। सीबीआई कांग्रेस के भी सांसदों को गिरफ्तार की, कांग्रेस के भी मंत्रियों को गिरफ्तार करती है और जो भी प्रभावशाली लोग उस पर भी कार्रवाई करती है सीबीआई पक्षपात नहीं करती है। ये लोग बातें करते हैं इस तरह की, क्योंकि इन लोग के दिल में काला है और ये लोग पूरे प्रदेश को लूटने में लगे हुए थे। इस चीज का दर्द है जो मलाल आज छलक रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अभी भी सलाह दे रहे हैं। हमें तो आश्चर्य होता है कि जो आदमी लात मार के भगा दिया अभी भी कह रहा है कि हम आपके मित्र हैं। कहां थे नरेंद्र मोदी को जब वोट से बाहर किया था, क्यों नहीं लोग बाहर आए थे? ये खुद क्यों नहीं छोड़े? आखिर धक्का मार के बाहर करना पड़ा गेट से, जैसे किया जाता है दुश्मन को। तो आखिर ये बार बार राज्यसभा में इनका टिकट कम कर दिया गया, एमएलसी में कम दिया गया, इनको हकमारी कहते थे लोग कि हमारी की गई, लेकिन ये लोग लटके हुए थे जदयू में। आखिर क्या मंशा है इसके प्रति? इनको बताना चाहिए। बिहार की जनता के लिए नहीं, अपने लिए ये लोग चाहते थे एमएलसी में कोटा, नीतीश जी ने पहले ही हटा दिया कोटा देने का, पहले 12 को। तो बहुत तरह से इन लोगों को सताया, लेकिन ये लोग चूंकि अपने लिए परेशान थे, अपने मंत्रियों के लिए। अब चर्चा आम शहर है कि जयपुर और कहां कहां मकान निकल रहे हैं। नीतीश जी जो बोले हैं कोई साधारण बात नहीं है। इनके दर्जनों मंत्री अभी जेल जाएंगे, सबके मकान जयपुर और बेंगलोर में नीतीश जी ने कागज मंगवा लिया है। इसलिए ये लोग अब तड़प रहे हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं कि राज्य में बहुत यहाँ पर गंभीर आरोप रामकिशोर जी, और जवाब देने का मौका भी आपको मिलेगा। बहरहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कैसे सुशील मोदी ने भरी हुंकार।